भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणपति बप्पा की आरती वाले वीडियो पर अभी भी सियासी रार ठनी नहीं है। इस मुद्दे पर बवाल अब तक नहीं थमा है और सियासी बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सीजेआई चंद्रचूड़ पर तंज कसा और कहा कि अच्छा हुआ सीजेआई ने गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं दी। उन्होंने कहा कि गणपति बप्पा को अगली तारीख न देने के लिए सीजेआई को बहुत बहुत धन्यवाद। उद्धव ठाकरे ने छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित एक रैली में डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधा। ये तंज उन्होंने तब कसा जब चुनावी जनसभा में मंच से उन्होंने शिवसेना की पार्टी के निशान को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हमें मशाल वाले चिन्ह को घर घर तक पहुंचाने का समय भी नहीं मिला था, उन्हें प्रचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला था। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि पीएम सीजेआई के आवास पर पहुंचे थे और इसके चलते उन्हें देश भर से आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि मैं सीजेआई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पीएम मोदी घर पर आ रहे हैं, इसके चलते गणपति बप्पा को अगली तारीख नहीं दी। हम शिवसेना के तौर पर नहीं बल्कि एक पार्टी के जरिए कोर्ट से न्याय मांग रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं। उन्होंने कहा, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन अगर न्याय समय पर नहीं मिले तो हमारे पास जाने के लिए बड़ी अदालत है और हम जनता से न्याय चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में गद्दार घर घर वोट मांगने जाएंगे, इसलिए हमें मशाल को ही घर घर तक पहुंचाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ये उम्मीद लगाना कहां तक सही है कि कोर्ट का फैसला चुनाव के पहले आ जाएगा। दरअसल 2022 में शिवसेना उद्धव गुट के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कई सालों से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि जब बाद में बागी विधायक महायुति का हिस्सा बन गए और एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली तो उसके बाद सदन में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बागी विधायकों के अयोग्यता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और साथ ही शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली करार दिया था। इसके बाद उद्धव गुट को चुनाव आयोग ने नया पार्टी सिंबल और पार्टी का नया नाम भी दे दिया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर तब से सुनवाई हो रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी की गणपति बप्पा की आरती पर उद्धव गुट के ही नेता संजय राउत ने भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान के रक्षक इस तरह से राजनेताओं से मिलेंगे तो लोगों को शक होगा। उन्होंने कहा कि एक केस में प्रधानमंत्री को मुख्य न्यायाधीश के साथ ऐसे करीब होकर बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, बीते 3 सालों से एक के बाद एक तारीखें दी जा रही हैं और एक अवैध सरकार चल रही है।